नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में। सार्क क्या है और क्या काम करता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना तथा आपसी सहयोग मजबूत करना है। इसकी स्थापना ढाका, बांग्लादेश में 8 दिसंबर 1985 को हुआ। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसका उद्घाटन 16 जनवरी 1987 को हुआ था। इसका आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसका प्रतीक या लोगो जोबिक है। सार्क के लोगो में 2 हाथ जोड़े हुए शांति और सहयोग का प्रतीक तथा 7 पंखुड़ियां है। मूल सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व दर्शाई गई है। सार्क की स्थापना के समय इसमें 7 सदस्य देश थे। अप्रैल 2007 में 14वें सार्क शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुई, जिसके दौरान अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। पर्यवेक्षक देश, ऑब्जर्वर कंट्रीज। सार्क के 9 पर्यवेक्षक देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। सार्क के मुख्य उद्देश्य। सार्क चार्टर की धारा 1 के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। जन कल्याण, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके जीवन स्तर में सुधार करना। आर्थिक व सामाजिक विकास, क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। आत्मनिर्भरता, दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना। आपसी विश्वास, एक दूसरे की समस्याओं के प्रति आपसी विश्वास, समझ और सराहना को बढ़ाना। क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, समान उद्देश्य वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। सार्क के सिद्धांत। संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता का सम्मान करना। आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। द्विपक्षीय मामलों का बहिष्कार, द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को सार्क के मंच पर नहीं उठाया जाएगा, केवल बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा होगी। सर्वसम्मति से निर्णय, सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं। प्रमुख पहल और समझौते। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2004 में इस्लामाबाद में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए और यह 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सीमा शुल्क को कम करके व्यापार को बढ़ावा देना था। सार्क प्रोफेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। यह
यह SAFTA से पहले 1993 में व्यापार को तरजीह देने के लिए हस्ताक्षरित हुआ था। सार्क विकास कोष, सार्क डेवलपमेंट फंड सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए स्थापित। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली भारत में स्थित यह विश्वविद्यालय सार्क सदस्य देशों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करता है। सार्क की प्रमुख संस्थाएं और संरचनाएं। शिखर सम्मेलन, यह सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों की सर्वोच्च वार्षिक बैठक होती है। मंत्रिपरिषद, सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद जो नीतियों का निर्धारण और समीक्षा करती है। अस्थायी समिति, विदेश सचिवों की समिति जो कार्यक्रमों की निगरानी करती है। सचिवालय, काठमांडू में स्थित, जिसका नेतृत्व महासचिव करते हैं। महासचिव का चयन सदस्य देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार 3 वर्ष के लिए किया जाता है। चुनौतियां और असफलता के कारण। सार्क अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाया है, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। भारत पाकिस्तान तनाव, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जारी सीमा विवाद, आतंकवाद और राजनीतिक तनाव के कारण शिखर सम्मेलन बाधित होते रहे हैं। 2016 के बाद से निष्क्रियता, 2016 में उड़ी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले 19वें सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल भी इसका समर्थन किया था। जिसके बाद के सार्क शिखर सम्मेलन आयोजन नहीं हो सका। धीमी प्रगति, SAFTA के बावजूद क्षेत्रीय व्यापार बहुत कम, कुल व्यापार का लगभग 5% से भी कम है। संसाधनों की कमी, वित्तीय और तकनीकी संसाधनों का अभाव, विकल्पों की ओर झुकाव। सार्क की सुस्ती के कारण भारत और अन्य देशों ने बिम्स्टेक और BBIN जैसे अन्य क्षेत्रीय मंचों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है।